Hello, hello everyone. I'm Ashutosh Mishra and I'm back with the second video of history historical sources. तो आज हम लोग हिस्टोरिकल सोर्सेज के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें आज इस वीडियो में हम लोग करेंगे लिटरेरी सोर्सेस के पार्ट, इंडिजीनियस सोर्सेस के जो 3 पार्ट्स है, ब्राह्मणिक, बुद्धिस्ट, जैन, हम लोग इन तीनों को डिस्कस करेंगे आज, ठीक है, इस वीडियो में। तो सोर्सेज जो हमें इंफॉर्मेशन देती है इवेंट्स ऑफ पास्ट के बारे में, उन्हें हम लोग हिस्टोरिकल सोर्सेज कहते हैं। हिस्टोरिकल सोर्सेज के 2 पार्ट होते हैं, लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। और अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को ज़्यादा रिलायबल माना जाता है, उन्हें ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, क्योंकि वो चेंज करना इम्पॉसिबल होते हैं, बहुत हद तक इम्पॉसिबल होते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को इसीलिए एंशिएंट इंडिया के स्टडी में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। लेकिन अभी हम लोग लिटरेरी सोर्सेज के बारे में बात करने वाले हैं। इन्हें 2 कैटेगरीज में बांटा गया है, इंडिजीनियस और फॉरेन, जिनमें आज हम अभी इंडिजीनियस की बात करने वाले हैं। इंडिजीनियस सोर्सेज के टोटल 2 पार्ट है, रिलीजियस और सेक्युलर, और आज हम लोग रिलीजियस सोर्सेज की बात करने वाले हैं। रिलीजियस टेक्स्ट में आते हैं ब्राह्मणिक, हिंदू टेक्स्ट, बुद्धिस्ट टेक्स्ट और जैन टेक्स्ट, और सेक्युलर टेक्स्ट में आते हैं हिस्टोरिकल टेक्स्ट, सेमी हिस्टोरिकल टेक्स्ट और बायोग्राफिकल टेक्स्ट। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे ब्राह्मणिक हिंदू टेक्स्ट से। ब्राह्मणिक हिंदू टेक्स्ट में 2 तरह के टेक्स्ट होते हैं, श्रुति और स्मृति। श्रुति टेक्स्ट में है संहिता, वेदा, ब्राह्मण, आर्यका और उपनिषद। स्मृति टेक्स्ट में वेदाव्यास, सूत्र, स्मृति, और एपिक्स में रामायण, महाभारत और पुराण। तो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद जो है वो आर्यंस की रिलीजियस, सोशल और इकोनॉमिक लाइफ पे ज़्यादा फोकस करते हैं, और उनकी पॉलिटिकल लाइफ पे कम फोकस करते हैं। हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऋग्वेद और अथर्ववेद जो है वो यजुर्वेद और सामवेद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम कंप्राइजिंग टाइम देखें तो ऋग्वेद 1500 to 1000 BC सक्त सिंधु रीजन में था, लिखा गया था। यजुर, साम एंड अथर्ववेद 1100 to 600 BC कुरु पंचाल रीजन में लिखा गया था। ब्राह्मण्स की कंपोजिंग टाइम थी 1000 BC to 600 BC। शतपथा ब्राह्मण जो है वो गंधार, शक्य और केकई जो राज्य थे नॉर्थ वेस्ट रीजन में इंडिया के, उनके बारे में बताता है। और कुरु, पंचाल, कोशाल और विदेहा, ये 3 जो है जो ईस्ट रीजन में थे, उनके बारे में भी बताता है। आर्यकास का जो कंपोजिंग टाइम था वो था 1000 BC से 600 BC, और इनकी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस ये नेग्लिजिबल है। और कंपोजिंग टाइम उपनिषद का है 1000 BC से 500 BC। बेस्ट लर्निंग जो उपनिषद देते हैं वो है पार विद्या या स्पिरिचुअल लर्निंग। तो उपनिषद के अनुसार किसी का भी एम ऑफ लाइफ ये होना चाहिए कि वो अपनी आत्मा को दुनिया की आत्मा के साथ जोड़ ले। इसे ही पराविद्या कहते हैं। जब वो मर्ज हो जाता है तब उसे पराविद्या कहते हैं। तो अगर ब्राह्मणास और उपनिषद को हम लोग उनकी कंबाइंड स्टडी करें तो ये हमें किंग परीक्षित से किंग बिंबिसार तक के सारे हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन देगा। और वेदांत का कंपोजिंग टाइम है 600 BC to 200 AD। और वेदांत जो है वो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन और एंशिएंट इंडियन कल्चर पे ये फोकस करता है। स्मृतिस की बात करें, स्मृति जो है वो 600 BC to 600 AD ऐसा कंपोजिंग टाइम। स्मृतिज जो है वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नॉलेज, सोशल ऑर्गेनाइजेशन की थियोरीज, कस्टम्स, राजा के कर्तव्य और उनके पास क्या अधिकार है, और राजा और जनता का क्या संबंध है, ये सब स्मृतिज बताते हैं। रामायण और महाभारत की बात करें तो 400 BC to 400 AD था इनका कंपोजिंग टाइम। रामायण जो है जो वाल्मीकि जी ने लिखी थी वो पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस कंडीशन उस समय जो इंडिया में क्या थी उसके बारे में बताता है। और ये बुक इस बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि जनपद का ओरिजिन कैसे हुआ और डेवलपमेंट कैसा हुआ। इसके अलावा ये यावनास जो कि ग्रीक्स थे और साका जो कि साइथियंस थे, उनके बारे में भी बताता है। महाभारत जो वेद व्यास जी ने लिखी थी वो पॉलिटिकल और सोशल लाइट देता है, वो लाइट थ्रू करता है पॉलिटिकल, सोशल एंड रिलीजियस कंडीशंस पे इंडिया के उस टाइम में। और महाभारत वॉर जो है वो
950 BC के आसपास लिखी गई थी, जो कि कौरव और पांडवा में हुई थी। यह युद्ध 950 BC में हुआ था। और महाभारत ये भी कहता है कि यन्न भारते तन्न भारते, यानी कि महाभारत में जो नहीं है वो भारत में भी नहीं है, यानी जो भी भारत में है वो सब महाभारत में दिया हुआ है। गिरिवराज जो कि मगध का कैपिटल था वो भी इसमें मेंशन किया गया है। और महाभारत हमें इस बात में भी इन्फॉर्म करता है कि पंचाल स्टेट जो था वो महाभारत के टाइम से ही एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा यावनाज और साकास के साथ हुन्स की भी मेंशनिंग की गई है। पुराणों की बात करें, 400 BC to 400 AD पुराण जो है वो गुप्ता पीरियड के बहुत स्टार्टिंग से लाइट थ्रो करते हैं, उनके बारे में बताते हैं। तो पुराण के 5 सेगमेंट्स होते हैं जनरली, नॉर्मली। सर्व, क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, प्रतिसर्ग, रिक्रिएशन, वंशा, जेनोलॉजी ऑफ गॉड्स एंड सेज, मानवतार, एपॉट्स ऑफ मनु, और वंश अनुचरितम, नरेटिव्स ऑफ एंशिएंट डायनेस्टीज, जिसमें से वंश अनुचरितम ही हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट है। और बड़े दुख की बात यह है कि वंश अनुचरितम जो है वो सारे पुराण में नहीं है। जो जिन पुराणों में है वो है मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, ब्रह्मा पुराण, भविष्य पुराण और गरुड़ पुराण। और गरुड़ पुराण जो है उसमें पूर्व इक्ष्वाकु और भाद्रद डायनेस्टी के भी जीनियोलॉजीज हैं, लेकिन इनकी डेट डेफिनाइट नहीं है। अब आ जाते हैं हम लोग बुद्धिस्ट टेक्स्ट पे। हिंदू टेक्स्ट अब हमने देख लिए हैं, अब हम लोग बुद्धिस्ट टेक्स्ट पे आ जाते हैं। बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है उनके 2 कैटेगरीज हैं, पाली टेक्स्ट और अनुपाली टेक्स्ट। पाली टेक्स्ट जो है उसमें त्रिपतिका, दीपवंश, महावंश, मिलिंद पन्हो, ये सब इम्पोर्टेंट है। त्रिपतिका जो है सबसे पुराना है और सबसे इम्पोर्टेंट भी है पाली टेक्स्ट में। त्रिपतिका जो है उसमें विनाया पटिका, सुत्ता पटिका, अभिधम्मा पटिका, ये 3 पार्ट है उसके। तो विनाया पटिका और सुत्ता पटिका है वो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो 483 BC में राजगृह में हुए थे बिहार में, वहाँ पर उसे कंपाइल किया गया था। और अभिधम्मा पटिका जो कि बुद्धिस्ट काउंसिल 250 BC में किया गया था पाटलिपुत्र बिहार में, वहाँ अभिधम्मा पटिका कंपाइल की गई थी। त्रिपतिका जो है वो सोशल और रिलीजियस लाइफ बताता है इंडिया का उस समय, जिस समय इन तीनों को लिखा गया था, सेंचुरीज बिफोर क्राइस्ट। तो विनाया पटिका बताता है डिसिप्लिनरी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर लीडिंग अ मोनास्टिक लाइफ, यानी कि साधु संत की जिंदगी, बुद्धिस्ट मॉन्क की जिंदगी जीने के रूल्स और रेगुलेशंस हैं विनाया पटिका में। सुत्ता पटिका जो सबसे बड़ी है, सबसे इम्पोर्टेंट है त्रिपतिका में, वो है सुत्ता पटिका जो अंगुत्ता निकाया है। सुत्ता पटिका में उसके 16 महाजनपद है। अम्बत्था सुत्ता जो है दैट डिस्क्राइब्स द स्पेशल प्राइड ऑफ क्षत्रिय फॉर ब्लड प्योरिटी। जतका, सुत्ता पटिका में एक पार्ट है खुद का निकाया, और जिसमें है जतका में 549 फोक टेल्स है, कहानियां हैं जो कि गौतम बुद्ध के प्रीवियस बर्थ के बारे में हैं। और जतका की जो है लिखना, इसे 1st सेंचुरी BC से शुरू कर दिया गया था। और ये बहुत क्लियर है क्योंकि भारहोता और सांची स्तूपास में अगर आप जाएंगे तो वहाँ की रेलिंग्स पर ये पत्थर से इसे कार्व किया हुआ है वहाँ की रेलिंग्स पर। और जो वर्स पार्ट है जटिका का वो प्रोस पार्ट से ज़्यादा पुराना है, और वर्स पार्ट 2nd सेंचुरी AD तक लिख के ख़त्म कर लिया गया था। चाहे जटका जो है वो एक रिलीजियस और कल्चरल टेक्स्ट हो, लेकिन वो सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन भी उस समय के कुछ लेकिन कुछ सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस पर भी वो लाइट डालता है। अभिधम्मा पटिका वो जो है वो डॉक्ट्रिन्स ऑफ बुद्धा इन स्कॉलेटिक मैनर। अभिधम्मा पटिका डील्स विद द डॉक्ट्रिन्स ऑफ बुद्धा इन स्कॉलास्टिक मैनर, ठीक है। दीप वंश या और महावंश श्रीलंका में लिखे गए थे, ठीक है। 4th सेंचुरी AD में दीप वंश, 5th सेंचुरी AD में महावंश। चाहे ये बुक्स जो है वो श्रीलंका में लिखी गई और उनकी हिस्ट्री बताए, लेकिन ये जो है वो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में ही बताते हैं, स्पेशली मौर्यन हिस्ट्री के बारे में। और अगर हमने इनको पढ़ेंगे तो मौर्यन हिस्ट्री का हमें ज्ञान मिलेगा।
और मिलिंद पन्हो, इसका मतलब है क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद, एक डायलॉग है, एक बातचीत है, एक वार्तालाप है ग्रीक किंग मिलिंद, जिसे मिनेंडर नाम से ज़्यादा जाना जाता है। इस यहाँ पर इस बुक में उनका नाम मिलिंद है और मिनेंडर है वो असल में इंडो ग्रीक रूलर। और बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेन, जिन्हें नाग अर्जुन से जाना जाता है। तो मिलिंद ने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे नाग अर्जुन से, या मिलिंद ने नागसेन से पूछे थे फिलोसफिकल मैटर्स के ऊपर। लेकिन ये जो है वो रिलीजियस, सोशल और इकोनॉमिक लाइफ जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया की थी 1st-2nd सेंचुरी एडी के आसपास, उसके बारे में भी ये डिस्क्राइब करता है। और पॉलिटिकल कंडीशंस भी उस टाइम में मेंशन की गई है, और फॉरेन ट्रेड जो था इंडिया में उसे भी डिस्क्राइब किया गया है। अनुपाली टेक्स्ट की बात करें जो सेकेंड टाइप ऑफ टेक्स्ट था। अनुपाली टेक्स्ट में आ गए संस्कृत टेक्स्ट और अदर टेक्स्ट। इसमें दिव्यदान, आर्य मंजुश्री मूलकल्पा और ललित विस्तार, ये सभी इंपॉर्टेंट है। दिव्यदान की बात करें तो इसमें मौर्यन किंग्स, जो बाद के मौर्यन किंग्स थे, और शुंग किंग, पहले शुंग किंग जो थे पुष्यमित्र शुंग, जिन्होंने लास्ट मौर्यन रूलर को मार के शुंग डायनेस्टी शुरू की थी, उनकी और कुछ लास्ट के कुछ मौर्यन किंग्स की स्टोरी जो है वो है, और गौतम बुद्ध की लाइफ की स्टोरी है दिव्यदान में। जो पॉलिटिकल इवेंट्स ऑफ प्री मौर्यन पीरियड, मौर्य पीरियड खत्म होने के बाद से वर्धन पीरियड के स्टार्ट तक, हर्षवर्धन तक जो डिस्क्राइब्ड है उसे आर्य मंजू श्री मूल कल्पा कहते हैं। ललित विस्तार, इसमें गौतम बुद्ध के कुछ एक्ट्स हैं जो कि रिलीजियस और सोशल कंडीशंस उस समय के बताते हैं। जैन टेक्स्ट पे आ जाए। जैन टेक्स्ट जो है वो रिलीजियस और सोशल कंडीशंस उस समय के उसके ऊपर लाइट डालता है। और जैन टेक्स्ट जो है वो 6th सेंचुरी एडी में 2nd जैन महासभा में, जो वल्लाभी में हुई थी गुजरात में, वहाँ कंपाइल किए गए थे। जैन टेक्स्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है 12 अंगास। आचरंग सूत्रा जो है उसमें जैन मॉन्क के लिए रूल और रेगुलेशन है। भागवती सूत्र महावीर जी के ऊपर के लाइफ के ऊपर लाइट थ्रो करते हैं, उनके लाइफ के बारे में बताते हैं। और 16 महाजनपदास की लिस्ट है। नाम धम्मा कथा सूत्र में महावीरा की टीचिंग्स हैं। अंथा ददासेओ और अनुत्रोवाविदासो कंटेन्स लाइफ स्टोरीज ऑफ फेमस जैन मॉन्क्स, जो बहुत फेमस थे जैन मॉन्क्स, उनके बारे में है ये दो बड़े बड़े नाम। और विवागासियम सूत्र, उसमें कर्म फल के बारे में डिस्कशन है। कर्म फल क्या है? फ्रूट्स ऑफ एक्शंस। बाधर बाहु चरिता, उसमें जैन आचार्य भादर बाहु के बारे में है। और मौर्यन किंग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी कुछ बातें हैं। और हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से परिष्ट पर्वा, जो कि जैन आचार्य हेमचंद्र ने लिखी थी, वो सबसे इंपॉर्टेंट जैन टेक्स्ट है। So thank you for watching this video. I hope you liked this video. So please subscribe and share my video to all those who love history. क्योंकि हिस्ट्री की कुछ नई वीडियोस भी आएंगी और डे अफेयर्स भी आएंगे और इवेंट्स के बारे में भी बताया जाएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे इस वीडियो को और लाइक करना भी ना भूले और बेल आइकन भी ज़रूर दबा लें, जिससे आपको न्यू वीडियो की अपडेट मिले। थैंक यू।